24 जुलाई 2024 मिलीजुली तिथि है। तृतीया और चतुर्थी दोनों तिथियां आज इसमें समाहित हैं। कृष्ण पक्ष में शतभिषा नक्षत्र और सौभाग्य योग में बुधवार को श्री शिव पुराण कथा का तीसरा दिवस गांव अद्वास माजरा में राजपूत धर्मशाला के अंदर हो रहा है। हम प्रथम पूज्य गणेश जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, शंकर भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करते हैं, माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करते हैं, श्री हरि विष्णु जी के अंश अवतार व्यास जी के चरणों में प्रणाम। व्यास जी का मैंने आपको बताया कि विष्णु जी ने अवतार लिया था और व्यास के रूप में आके उन्होंने हमारे को वेद और ये ग्रंथ दिए जिनका हम श्रवण कर रहे हैं, जिनको हम पढ़ रहे हैं और जो हमें इस कलयुग में मार्ग दिखा रहे। जिस प्रकार माता पिता बुजुर्ग होने पे इस संसार को छोड़ के चले जाते हैं, फिर उनके दिखाए हुए रास्ते पे उनकी संतान चलती है, तो इसी प्रकार व्यास जी ने जो ये हमारे को ग्रंथ दिए, ये हमारे को जीवन जीने की कला सिखा के गए कि कैसे हमारे को जीवन जीना चाहिए और कैसे इस संसार से हमारे को जाना है। तो ये सारा का सारा ज्ञान इसमें 4 वेद आप पढ़ते हो, अर्थवेद, कौन कौन से 4 वेद? सामवेद है ना, अर्थवेद। ये क्या है कि जीवन जीने से लेके इस संसार तक जाने तक हमारे को जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उन सब चीज़ों के ऊपर व्यास जी ने शास्त्र बनाए। अर्थ का मतलब है धन, जो धन से संबंधित कुछ भी कुछ करना है तो अर्थवेद पढ़ो। साम का मतलब है राजनीति, पॉलिटिक्स। अगर किसी को राज्य करना है तो अपना सामवेद पढ़ो। इसी तरह से कौन कौन से हो गए? अर्थ हो गया, साम हो गया, यजुर्वेद। जिसको पूजा पाठ करने हैं, हवन पूजन करने हैं, कब कौन सा त्यौहार मनाया जाएगा, कब कौन सा व्रत होगा, पूजा में क्या क्या सामान सम्मिलित होगा, कैसे किसके सानिध्य में पूजा की जाएगी, कौन कौन से मंत्र बोले जाएंगे, वो सारा का सारा यजुर्वेद में। इसी तरह से हमारा चौथा कौन सा बच गया? अर्थवेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, और कौन सा बच गया? वो उसी के अंदर हमारे ऋग्वेद, जो ये आयुर्वेद है, और बाकी अपना ज्योतिष है, ये सारे के सारे फिर उसके अंदर है। तो जिसके काम की जो चीज़ है वो पढ़ेगा। जैसे बच्चा है 10वीं क्लास तक तो सारी चीज़ पढ़ावा, 10वीं के बाद में वो साइंस लेता है तो साइंस की तरफ चला जाता है, कॉमर्स लेता है तो वो पैसे प्रबंधन की तरफ चला जाता है, आर्ट्स लेता है तो अपना और काम पे चला जाता है। तो 10वीं के बाद में उनकी शाखाएं बढ़ जाती हैं। इसी प्रकार जो हमारे 18 पुराण हैं, ये 18 के 18 पुराण इस कलयुग में समय नहीं है किसी के पास कि कोई पढ़ सके। और इस चीज़ का व्यास जी को भले से पता था कि आने वाले समय में लोगों के पास 18 पुराण पढ़ने का समय नहीं होगा, तो उन्होंने 18 पुराणों को 4 वेदों में बना दिया कि भाई जिसके काम की जो चीज़ हो वो पढ़ ले। किसी ने पैसा प्रबंधन सीखना है कि अपना काम धाम करने के लिए पैसा कहाँ से आए, पैसे से पैसा कैसे बनाए, पैसे को कैसे इस्तेमाल करे, वो अपना अर्थवेद पढ़े। जिसको पूजा पाठ में जीवन यापन करना हो यजुर्वेद पढ़े, जिसको आयुर्वेद और ये ज्योतिष वगैरह सीखनी हो ऋग्वेद वगैरह पढ़े हमारा, और जिसने पॉलिटिक्स सीखनी हो, राजनीति, भाई दूसरे से काम किस तरह लिया जाना है, सबका काम किस तरह आना है, सबके मन में कैसे उतरना है, ये सारी की सारी पॉलिटिक्स है, तो ये सीखना है तो अपना सामवेद पढ़े। इस तरह से इनको सबको इकट्ठा किया। फिर उसके बाद में भी कुछ चीज़ें ऐसी कर दी जिनके अंदर चारों चीज़ों का ज्ञान आ जाता है स्वतः ही। जैसे महाभारत है, महाभारत के अंदर क्या था? पॉलिटिक्स भी थी, राजनीति हुई ना कौरव पांडवों के बीच में। अच्छा, धन का प्रबंधन भी हुआ, कैसे धन बनाया और कैसे इंद्रप्रस्थ बसाया, कैसे क्या किया, सारी चीज़ें उसके अंदर आई। ज्योतिष की भी आई। जो नक्षत्र हमने बोला, तो नक्षत्र क्या है? समय के साथ में परिवर्तन होता है। जिस समय इस सृष्टि में हमारा उद्भव हुआ
उस समय लोगों के मन में सवाल आए कि भाई मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये दिन है रात है क्या नहीं है, कुछ नहीं पता था। तो अपने सवालों के जवाब खोजने के लिए हमने आकाश की तरफ देखा, और आकाश की तरफ देखा तो हमारे को चांद तारे सितारे वगैरह दिखाई दिए। फिर हमने देखा कि सूरज जो है सुबह तो सामने होता है, दोपहर में यहाँ आ जाए, शाम में पीछे चला जाए, रात में यहाँ चला जाए, छुप जाए। तो ये सूरज जो है घूम रहा है, सूरज घूम रहा है, तो हमने उनको सुबह दोपहर रात इस तरह से बना दिया। फिर उसको समय को बांटने के लिए हमने नक्षत्रों को बना दिया। नक्षत्रों का मतलब ये है कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती हैं। उनको पढ़ने के लिए कि भाई चंद्रमा आज कहाँ होगा, उसको पढ़ने के लिए हमने नक्षत्र बना दिए। और नक्षत्रों को याद करने के लिए हमने उनके नाम रख दिए, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो ये दिनों के नाम याद करने के लिए है कि आज कौन सा दिन है। इसी तरह से नक्षत्र हैं, नक्षत्र बताते हैं कि चंद्रमा आज कहाँ पे। अच्छा, चंद्रमा जब नक्षत्रों में जाता है तो चंद्रमा की पत्नियां नक्षत्र कही गई, यानी कि चंद्रमा की 27 रानियां हैं या 27 नक्षत्र हैं, जिनमें चंद्रमा एक के बाद एक में भ्रमण करता है। 27 में से भी चंद्रमा सबसे अच्छा खुश कब होता है, तो वो रोहिणी नक्षत्र है। उसको हमने बोल दिया कि चंद्रमा को अपनी पत्नी 27 पत्नियों में रोहिणी सबसे प्रिय है। तो ये नक्षत्रों की कहानी। इसी प्रकार योग, योग का मतलब होता है कि योग का मतलब जमा भी बोलते हैं हम, जोड़ना भी बोलते हैं, संयोग भी बोलते हैं। जैसे कहते हैं कि देख संयोग की बात है, मैं हरिद्वार गई और मेरी माँ भी आ रही थी, हैं? हो गया ना योग, संयोग हो गया ना। वे भिवानी गई थी और मेरी साथ वह भी मिल गई, समझन भी मिल गई, बैठ गया योग, हो गया ना योग। तो ये योग होता है। योग जब सूर्य और चंद्रमा दोनों घूमते हुए कोई योग बनाते हैं तो उसको योग बोलते हैं। इसी प्रकार जैसे 27 नक्षत्र हैं, 27 ही योग है। और नामकरण बहुत सोच समझ के किए गए। विषकुंभ यानी कि जहर का भरा हुआ घड़ा, यानी समय अच्छा नहीं है। कल आयुष्मान योग था। आयुष्मान का मैंने बताया कि जो चिरंजीवी हो, जो लंबी आयु जिए, वो आयुष्मान, यानी कि जिस दिन उसका जन्म हो रहा वो लंबी आयु जिएगा, या जो काम उस घड़ी में शुरू हुआ वो अच्छा फले फूलेगा। इसी प्रकार आज सौभाग्य योग है। सौभाग्य योग का मतलब ये है कि कोई भी काम करेंगे तो यश की प्राप्ति होगी हमारे को। सौभाग्य का मतलब यही होता है कि आप काम करो, उसके काम के बदले में आपको रिजल्ट मिले, सौभाग्य मिले, यही सौभाग्य होता है। तो ये आज परमात्मा की कृपा है कि आज हमारा सौभाग्य योग। इसी प्रकार तिथियों का है। अंग्रेजी में 1, 2, 3, 4 तारीखें आ गई। जो हमारे हिंदी कैलेंडर थे उसमें हमने चंद्रमा की जो एक घूमता है महीने को हमने 2 पक्षों में बना दिया। 2 पक्षों में क्यों बनाया? 15 दिन चांद बढ़ता है और 15 दिन चांद घटता है। तो जो घटता है उसको अंधेरा पक्ष बोल दिया, जो बढ़ता है उसको चांदन बोल दी। उसको सभ्य भाषा में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष बोल दिया। तो यानी कि जब चांद पूरा होने से घटने की तरफ जाता है, पूर्णमासी के बाद का समय है वो कृष्ण पक्ष हो गया, और जो अमावस्या के बाद का समय है वो शुक्ल पक्ष हो गया। तो अभी कृष्ण पक्ष है। इसी तरह से तिथियां घटती बढ़ती रहती हैं, माताएं बड़ी परेशान रहती हैं। कई कहती हैं बोले ब्राह्मण ने मेरा नहीं किया कर रखा है, रोज 2-2 तिथि बना दें। इसमें ब्राह्मणों का कोई रोल नहीं है, ब्राह्मणों का कोई रोल नहीं है। ये चांद सितारे जो घूम रहे हैं इनका रोल है। और इसमें मैं आपको बता दूं क्या होता है कि सूर्य देवता जिस तिथि में प्रवेश आते हैं, सूर्योदय से 1 घंटा जो मिल जाता है उसको हम शुभ तिथि बोल देते हैं, भाई अच्छी तिथि। कई बार ऐसा होता है कि आप रेल पकड़ने के लिए गए, रेल के लिए गए और आपने देखा रेल आपकी आंख आगे छूट गई। तो इसी प्रकार सूर्य देवता आने में लेट हो गई और तिथि पहले चली गई, रेल छूट गई उसकी। तो रेल छूट गई उसको बोल देते हैं वो तिथि गई। और फिर पिछली गाड़ी आनी है
और पिछली गाड़ी अगर आधा घंटे के भीतर भीतर तो आ गई तो ठीक, और वह आई 2 घंटे पाछे तो बोले मेरा तो सारा फोन पी लिया। यही होता है। और कई बार ये होता है कि आप स्टेशन पर जाकर खड़े हो, 7 बजे वाली गाड़ी भी खड़ी है और वह 6 वाली भी उड़े खड़ी पागी, दोनों गाड़ी वहीं खड़ी मिल गई, तो सूर्योदय के समय दोनों तिथियां मिल गई। ऐसा भी होता है। इसमें ना ही घटना अच्छा होता और ना ही पढ़ना अच्छा होता। जो पूर्ण होती है वही अच्छी होती है, यानी जिस तिथि को सूर्य उदय मिल जाए और उसका 1-1.5 घंटा मिल जाए वो उत्तम मानी जाती है। तो इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं करना चाहिए हमारे को। लेकिन आज क्या है, बढ़िया हो गया, 2 तिथि होगी तो आज वाला काम नहीं है तो कल कर लेंगे। आदमी स्वार्थी है ना, तो अपने स्वार्थ के अनुसार वो उन चीज़ों को डालता है। अरे भाई एक छोटी सी वो मजाक करते हैं कई बार, एक बच्चा फेल हो गया तो माँ बाप ने सोचे कि भाई बालक है कदे दिल पे ले जा, उसने पुरस्कार के कहने लगे, बोले कोई बात ना बेटा, तेरी किस्मत में लिखा था फेल होना। छोरा बड़ा राजी होया, बोला शुक्र है मामा पढ़ा को नहीं, जब पढ़ा होता तो पढ़ाई खराब जाती मेरी तो हम कहते कुछ हैं और सामने वाला समझता अपने हिसाब से, जो समझना चाहता है वो समझता है। कोई नहीं। हमारी श्री शिव पुराण का 3रा दिवस आज है। व्यास जी का हमने बता दिया कि व्यास जी को हम प्रणाम क्यों करते हैं। उसके बाद अपने कुल देवता कुल देवी, अपने अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को, सबके चरणों में प्रणाम करते हैं। फिर हमारे क्षेत्रपाल होते हैं। क्षेत्रपाल का मतलब जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उस क्षेत्र की रक्षा करने वाला, उसको भी हम प्रणाम करते हैं। फिर भूमिया बोलते हैं। भूमिया जिसने जो भी अलवास के अंदर आके बसा, उसने भी तो किसी देवता को मनाया होगा ना, तो उसने जिस देवता को मनाया उसका नाम हम जानते नहीं, तो उस भूमि का मालिक वो था इसलिए उसको मनाया था, तो उस भूमिया को भी हम प्रणाम करते हैं जिसके स्थान पे ये कथा होगी। इस प्रकार वास्तु पुरुष है, कल भी हमने वास्तु पुरुष का जिक्र किया था और पूरा नहीं कर पाया, मैं ध्यान से उधर की बात करते करते निकल गई। आज मैं आपको बता दूं, देवताओं का दैत्यों का संग्राम हो रहा है। दैत्यों और देवताओं के संग्राम के बीच में महादेव के पसीने से एक आकृति ने जन्म ले लिया। उस आकृति ने राक्षसों को खाना शुरू कर दिया। देवता बड़े खुश हुए कि भैया तो बढ़िया चीज आ गई, हमारी सहायता करने लग रही है। थोड़ी देर में उसने देवताएं ने खाना शुरू कर दिया। अब देवता और दैत्य दोनों मिले, बोले यो के सोदा भाई, ये राक्षसा छोड़ता ना देवता ने छोड़ता। वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, दोनों के दोनों, बोले यो है कि देवता है कि राक्षस है, ये राक्षसा ने भी खान लग रहा है, देवता ने भी खान लग रहा है क्या ये? तब ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने बनाया हो तो मैंने भेजा हो, जब मैंने बनाया ही नहीं, मैंने क्या बताया देवता एक राक्षस है। तो बोला फिर क्या करा? बोला करना धरना बाद में है, पहले अपनी रक्षा करो, पहले बचो। भाई हम तो पास लड़ दी हो, मान लो 2 भाई हैं, आपस में उनकी बनती नहीं, आपस में उनके घर पे खड़े रहती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो बाहर का आके और उनको हराए तो उनका क्या फर्ज बनता है? बोला अपनी लड़ाई में बाद में सुलटाएंगे, पहले इसने सुलटो जो आ रहा है, वही सब बचाएंगे तो ये तो कुछ देखेंगे। तो देवताओं ने और दैत्यों ने मिलके उस आकृति को और टेम्पो लिटा लिया और उसके ऊपर बैठ गए सारे के साथ। और बैठने के बाद में उससे पूछा कि तू है कौन और चाहता क्या है? तेरी इच्छा क्या है? क्यों तू राक्षसा ने खान लग रहा है, क्यों देवता ने खान लग रहा है? या तो देवता का नहीं हो या राक्षसा का नहीं हो, एक तरफ हो, तो दोनों ने खान लग रहे हैं। तो उसने कहा कि मैंने नु मेरा को नहीं कौन देवता है कौन राक्षस है, मैंने कोई मतलब को नहीं, और मैं तो महादेव के पसीने से पैदा हुआ हूँ और युद्ध के अंदर बहुत ज़्यादा थके हुए थे। तो जैसे भाव होते हैं, जैसे अपने घर में कोई बच्चा होता है तो जच्चा जो है या माता जो है जिसने पुत्र को या बच्चे को जन्म देना है,
आपा उसकी सारी इच्छा पूरी करा ना, खट्टा मीठा हैं, बाठे भी खा ले, तू बाठे भी खा ले, तो तेरा मन की मन में ना रखे, तू लार गिरेगी वो बालक उसाए पैदा होगा। यही होता है ना भाई, जैसे माँ बाप होते हैं वैसा ही बच्चा पैदा होता है। तो बोला महादेव पसीने में से लथपथ थे, थक रहे थे, भूखे थे, तो उस भूख में ही मैं पैदा हो गया। और मन लग रही है भूख, और मन ने मतलब नहीं देवताओं से, मन ने मतलब नहीं राक्षसों से, मेरे सामने जो आओगा उसको खाऊंगा। तो सब ने, ब्रह्मा जी ने उनसे बात की, बोला बेटा इस तरह तो सब ने खा जाएगा तो थोड़ा ही टाइम लगेगा भाई, किसी की भूख अच्छी हो। हमारे अरपाल नाम है शायद, अरपाल जी आए थे पिछली कथा में, तो वो कह रहे थे, बोले भैया पा तो कीड़ियाँ का भरा और घी भी खा गए थे, अपनी भूख जो है उसके आगे सब कुछ। तो कहने का मतलब ये है, फिर ब्रह्मा जी ने उनको समझाया, यूँ बोला इस तरह से अगर तू खाएगा तो जल्दी इस व्यक्ति को खा जाएगा, सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी, फिर क्या होगा। तो बच्चे को जब समझाया, बच्चे के समझ में आ गई। बच्चे ने कहा, बोला जी आप मेरी भूख का बंदोबस्त कर दो, मुझे देवताओं से दैत्यों से कोई दुश्मनी नहीं है, देवता भी मेरे हैं और शत्रु राक्षस भी मेरे हैं। तब ब्रह्मा जी ने उनसे समझौता करवाया, और समझौता ये हुआ कि ये सृष्टि रची जाएगी, इस सृष्टि में रहने के लिए जीव अपनी चार दीवारी बनाएगा, कोई भी आदमी रहने के लिए अपनी चार दीवारी बनाएगा। जो चार दीवारी बनाएगा उसके अंदर तेरा स्थान होगा, और उसमें जो तेरे कहे से चले उसका तू कल्याण करना भाई। जिस जो तेरी सेवा करे, तो तेरा कहे में रहे, उसकी तू कल्याण करना। जो तेरे कहे अनुसार ना चले उसका तू भक्षण कर लेना, तेरा पेट भरता रहेगा, ये सृष्टि चलती रहेगी। बोले ठीक है। तो ये तो हुआ इनका। उसके बाद में ब्रह्मा जी ने वास्तु पुरुष से एक वचन लिया। वचन ये लिया कि भाई जो जिसके घर पे तो रहने लग रहे हैं, तो उसका कल्याण चाहना तेरा नैतिक दायित्व है। अपन किसी के घर जाकर रुका 5 दिन 7 दिन 10 दिन किसी के घर जाकर रुका, तो अपना नैतिक दायित्व बनता है कि वहाँ पे भाई उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो, जो हमारे से मदद हो सके हम उसकी मदद करें। भाई उसको ये ना लगे यार ये बीमारी आके बैठ गई ये भी। तो बोले जी बताओ मेरे को क्या करना है। बोला करना ये है, तेरे को तथास्तु तथास्तु कहते हैं। तथास्तु का मतलब ये है कि जैसा तुम चाहते हो वैसा हो जाए। तो वास्तु पुरुष हर चार दीवारी के अंदर निवास करते हैं। शास्त्रों में विधान है कि जब भी गृह प्रवेश होता है या जब भी कोई मांगलिक कार्य होते हैं, तो हम जैसे आहुति डालते हैं, उस आहुति के अंदर वास्तु पुरुष की भी आहुति हमारे को डालनी चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखे और सुख शांति रखे। जिस घर के वास्तु दोष बिगड़ जाते हैं उस घर में मांगलिक कार्य नहीं हो पाते, बच्चे बड़ी उम्र के हो जाते हैं, नौकरी नहीं मिल पाती, घर में किसी प्रकार की खुशी का टाइम हो, उनके घर में खड़दू हो पावे, विद्या का टाइम है, लोग लट्ठाए अपना लट्ठाए खड़े पाओ। तो इस तरह की घटनाएं वहाँ घटती हैं जहाँ वास्तु पुरुष नाराज होते हैं। ये वास्तु पुरुष की कथा आई, तो हम वास्तु पुरुष को भी नमस्कार करते हैं, जिसके स्थान पे आज हम बैठ के यहाँ पे कथा करते हैं। अपने लोकल देवता जो भी होते हैं, हमारे श्यामनाथ जी, हमारे महेंद्रनाथ जी, उनके भी चरणों में हम प्रणाम करते हैं कि उनका आशीर्वाद हमारे को मिले और ये कथा निर्विघ्न संपन्न हो। अब कथा हमारी सती खंड की तरफ जा रही थी कि सती खंड था, तो इसमें नैमिषारण्य नाम का एक स्थान रहा जहाँ पे संत बैठते थे, साधु पूजा के लिए बैठते थे। वहाँ भी इस प्रकार की वो होती थी। देवराज इंद्र ने भी करवाई हैं। कल कथा के अंदर आया था कि बिंदु नाम का पिशाच
और चंचुला नाम की उसकी पत्नी। चंचुला ने भगवान को खुश करके शिव महापुराण सुन के और माँ पार्वती की सखी का स्थान प्राप्त किया और अपने पति की भलाई के लिए, उसकी कामना के लिए, उसको मोक्ष दिलाने के लिए विंध्याचल पर्वत के ऊपर शिव महापुराण करवाई थी। तो इस प्रकार ये कथाओं के आयोजन होते रहते हैं। और दूसरा ये होते परमात्मा की इच्छा से, सोचने से नहीं होते। मैं मेरी हिस्ट्री पहले भी बता चुका, फिर बता देता हूँ। मेरे पिताजी कोर्ट में रीडर थे। मैं शशि परमार जी वाले कॉलेज में लाइब्रेरियन रहा। 2015 में मेरे पिताजी ने मेरे को कोर्ट में एनरोल करवा दिया कि भाई तू अपनी वकालत कर। और 2-3 महीने में पिताजी को ब्रेन स्ट्रोक हो गया। 9 साल से वो चारपाई में। और माँ हमारे हैं नहीं। छोटा भाई मेरा डॉक्टर है, MBBS MD है बॉम्बे। तो ठीक है, घर करने में कोई समस्या नहीं है। पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट थे, भाई डॉक्टर है, मैं भी पेशे से वकील हूँ। और परमात्मा की कृपा, जब पिछली कथा करने में आया था यहाँ, यहीं भागवत कथा के अंदर ही रिश्ता आया था बेटे का और बेटे की सगाई हुई। और इस बार जब यहाँ शिव पुराण कथा करने का मन बनाया तो बेटा ग्वालियर सीनियर रिसर्च फेलोशिप में साइंटिस्ट के तौर पे उसका सिलेक्शन हुआ। तो परमात्मा के यहाँ देने के हजारों हाथ हैं। परमात्मा किसी न किसी माध्यम से देता है। वो ज़रूरी नहीं है कि आपके माध्यम से दिलाएगा। बेटा बेटी आपके सेटल हो जाएं, काम धंधा घर पे अच्छा चल जाए, वो भी परमात्मा का ही देना है। एक छोटी सी कथा मैं और सुनाता हूँ आपको। मैं कोई भी धर्म हो, सब धर्मों की सुनता हूँ। टीवी के ऊपर एक कथा आ रही थी। उस कथा में एक क्रिश्चियन बोल रहा था, ईसाई बोल रहा था। तो उसने कहा कि कोई ईसाई डूबने लग रहा था नहर के उसमें, समुद्र में या नदी में वो डूब रहा था। डूबते डूबते उसने अपने परमात्मा को याद किया कि हे यीशु आजा, संभाल ले मैंने। और उसी समय उसको एक आकृति दिखाई दी। उस आकृति को देख के वो डर गया, उसका हार्ट फेल हो गया। भाई डूबने से नहीं मरा, उसका हार्ट फेल हो गया। हार्ट फेल हो गया तो वो अपने परमात्मा के पास गया। जब परमात्मा के पास गया तो घुस गया, मुंह बना के बैठ गया। जाके कहने लगा, बोला मैं आपसे बात नहीं करूँ। बोला क्यों नहीं करे भाई? जब मैंने आपको पुकारा उस समय आप आए नहीं। अरे बोला मैं आया तो था, लेकिन तू बोला मैंने देखने से पहले भक्का खा गया। तो बोला कब आए थे? बोला वो जो आकृति थी जिसको देख के तेरा हार्ट अटैक हुआ था वो मैं ही तो था। तो बोला यो कोई तरीका था? यो कोई तरीका था आने का? तो यीशु कहने लगे तू डूबन लग रहा है, मैं श्रृंगार कर दूं बैठूं? अब भाई मैं पहले अपने चक्कर वो ले लूँ, हाथ में चक्कर ले लूँ, गदा ले लूँ, हैं, और बढ़िया कपड़े पहन लूँ, फिर गाड़ी मंगाऊँ बढ़िया, फिर चलूँ, हैं, इतना तो मुँह डूब लेगा। तो जिस समय की जो आवश्यकता है उसके अनुसार मैं आ रहा हूँ। इस कथा के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, आप परमात्मा से मांगो। माँ बाप से मांगना गुनाह नहीं है। भाई माँ बाप से नहीं मांगेगा तो मांगेगा किससे? परमात्मा से मांगो। लेकिन परमात्मा को ये बाध्य मत करो कि तू इससे रास्ता था। मेरे को एक घटना याद आ जाती है। मेरे एक साथी थे, उनका भतीजा, उसने घर वालों को कहा कि बाइक दिलाओ, बाइक दिलाओ। और माँ बाप ने उसको 50-60 हज़ार रुपये की जो बाइक थी वो दिलाने की हाँ बोल दी। अगला लड़का बैठ गया कि मैंने तो 1.5 लाख खड़ी थी। तो उन्होंने कहा कि भाई 1.5 लाख खड़ी थी तो तुम्हें 5-4 महीने बाट देखनी पड़ेगी। और उनके घर में क्या घटा क्या नहीं घटा परमात्मा जाने। शाम को हमारे को खबर मिली तो छोरा घर छोड़ के भाग गया। 7-8 दिन उसको ढूंढते फिरे और 7-8 दिन बाद वो खेतों में मरा मिला। तो ये जो उस जीव की हालत है वो हमारी भी हालत है। हम परमात्मा से मांगने जाते हैं और मांग की वहाँ पे हमने तो 5 लाख रुपए चाहिए, कितने दिला?
हम उससे ये नहीं कहते कि तू हमारा काम कर दे, भाई हमारा काम होना चाहिए, मैं इस बीमारी में हूँ, इस समस्या में हूँ, इस समस्या से मेरे को निकाल दे। हम उसको कहते हैं इस तरह निकाल, भाई जिस तरह रास्ता हम बतावा उस तरह से। तो परमात्मा को बाध्य नहीं करना चाहिए। परमात्मा की आप संतान हो, परमात्मा से मांगो और परमात्मा देता है। हमारे को तो खूब भी है। मेरे गुरु शशि भूषण जी आपके यहाँ कथा भी करके गए हैं। परमात्मा ने खूब मौज कर रखे, 2 बच्चे दोनों सरकारी नौकरी में आ रहे हैं, एक PM ऑफिस में लग रहा है, उसकी घरवाली भी अच्छी लग रही है, तो खूब मौज हो रही है। हमारा है, हमारा भी पिताजी ने परमात्मा की दया से, पिताजी की पेंशन से हमारा घर चल जाता है खूब मजे से। अब फिर कोई कसर रहे तो छोटा भाई बैठा है, तो परमात्मा की दया है और ये अपने आप लेके आते हैं। मेरा कभी कोई इंटरेस्ट नहीं था। जैसे अभी हमारे माता जी ने पूछा जी आप पंडित हो, तो मैंने ये जवाब दिया था हाँ भाई परमात्मा की इच्छा है, ब्राह्मणों के घर जन्म दिया। लेकिन ब्राह्मणों के घर जन्म दिया उसके बाद भी सबके बाद में ये चीज़ नहीं आती। हम भी 6 भाई हैं, 2 ताऊ के लड़के, 2 चाचे के, 2 हम, 6 परमात्मा की दया से पोस्ट ग्रेजुएट से कम कोई नहीं। छोटा भाई MBBS MD है, मैंने वकालत कर रखी है, MLIM कर रखी है। आपके यहाँ प्रोफेसर राकेश हैं, वो मेरे स्टूडेंट रहे हुए हैं कंप्यूटर से। विकास दामो हैं कि मेरे से कंप्यूटर सीखा हुआ है। और भी बहुत से बंदे हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगह पे मेरे से पढ़ के गए हुए हैं। और बहुत अच्छी अच्छी जगह जो BTech करवाते थे हम वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज में, वहाँ से बच्चे गए। और खूब परमात्मा की दया से मेरे घर पे भी ताऊजी वाले दोनों लड़के, एक अमेरिका बैठा है, एक ऑस्ट्रेलिया बैठा है, छोटा भाई बॉम्बे बैठा है, चाचा जी वाले लड़के एक ग्वालियर बैठा है, एक नोएडा बैठा है, छोटी बहन दिल्ली VIPS कॉलेज है उसमें वाइस प्रिंसिपल है, एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे। तो सब चीज़ों की मौज कर रखी है। लेकिन ये सेवा परमात्मा ने मेरे को ही दी। उन पांचों के पास ना तो समय है, ना कोई लेना ना देना। तो ये परमात्मा अपने आप काम करवाता है, आपकी मर्जी नहीं होती, आपकी मर्जी नहीं होती। मेरे को भी मेरे गुरु शशि भूषण जी ये कह के मेरे साथ लेके आए थे कि तू घर में पड़ा पड़ा तेरा टाइम पास को नहीं हुए। पिताजी के पास रहा करता ना, तो 2-4 घंटे मेरे साथ चल जाएगा। और वो 2-4 घंटे साथ चलते चलते उनकी संगत और परमात्मा की कृपा। पिछला जो हमारा श्रावण था उसमें उन्होंने संकल्प ले रखा था कि मैंने 16 कथा करनी है। 2 महीने थे ना, तो मैं कहा गुरु जी 16 कथा किस तरह करोगे? एक कथा में कम से कम 7 दिन तो लोगे, और 7 दिन लोगे तो 7-8 56, 2 महीने हैं, 16 किस तरह करोगे? बोले एक सवेरे करांगे, एक शाम में करांगे। और उनका संकल्प पूरा हुआ। हमारे नरसिंह भाई जो हैं, साथ थे हमारे, उनकी कथाएं एक सुबह एक शाम को, सुबह गांव में, शाम को भिवानी, ऐसे कथाएं चलती। उसी बीच में एक कथा भिवानी की ओर आ गई, डाबर कॉलोनी से। ठाकुर रणजीत सिंह जी हैं, सर्वधर्म के नाम से मंदिर बना रखा है उन्होंने, शिव मंदिर। 24 जुलाई को की थी मैंने, 24 जुलाई 2023 को पहली कथा मेरी वहाँ थी। उनकी तरफ से संदेशा आया कि कथा करवानी है, सावन में ही करवानी है, और 12 से 4 के बीच में करवानी है। अब गुरुजी ने कहा कि या तो करवा 11 से 2, या करवा उसके बाद, नहीं तो मेरी दोनों कथाएं खराब हो जाएंगी, तेरी एक के चक्कर में मेरी दोनों खराब होंगी। और उन्होंने कह दिया बोला ना जी हमारा तो डंगर ढोरा काम हो जाए है, रोर हो जाए है, टाइम तो 12 से 4 ही थी। तो उन्होंने मेरे को धमकी मार दी, बोला कर कथा। हमारे जो साथी थे नरसिंह भाई, सुरेंद्र जी, वो कहने भी लगे, बोले कदर पढ़ी है कथा? ईमानदारी की बात है मैंने नहीं पढ़ी थी। 24 जुलाई को पहली कथा थी, 24 जुलाई 2023 तक, यानी 23 जुलाई 2023 तक मैंने कोई कथा पढ़ी ही नहीं थी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ गुरु के आदेश पे बोला कर दे,
उनको सुनते थे, तो सुन सुन के जो चीज़ें याद आ रही थी वो चीज़ें हम पढ़ते चले गए। वो मेरी पहली कथा थी। उसके बाद में फिर नारद जी वाली कथा हो गई। जैसे भागवत कथा आप लोगों ने सुनी होगी, भागवत में नारद जी के साथ क्या हुआ था। नारद जी की माँ अपना भरण पोषण करती थी, भोजन बना के लोगों का भोजन बनाती थी और उससे अपना पेट भरती थी। और ये परमात्मा की कृपा हुई कि वो किसी आश्रम में लगी। जिस तरह मान लो अपने बालकनाथ जी का आश्रम में तो रोटी पानी बनाने लग गया, अब भाई मेरा गुजारा हो जाएगा, अपने बाबा की रोटी बनी जाएगी, तो वो इस तरह से रोटियां बनाने लगी। और नारद जी साथ रहते थे, माँ के साथ ही रहेंगे, तो माँ के साथ रहे। संतों की कथाएं सुन सुन के उनको आनंद आने लग गया। संतों की कथाएं सुन सुन के उनको आनंद आने लग गया। अब आनंद आने लग गया तो वो भी उसी रंग में रंगने लग गई। अब संतों ने देखा कि एक बच्चा बाहर खेलने कूदने की बजाय तुम्हारी कथाओं में रुचि लेता है। तो कल भी जो हमने कथा बताई थी कि सेवा बहुत बड़ी चीज होती है। आप किसी की भी सेवा करते हो, माँ बाप की सेवा करते हो, गुरु की सेवा करते हो, अपने से बड़ों की सेवा करते हो, या किसी अधिकारी की सेवा करते हो, उससे वो काम भी करवा लेते हो जो उसके बस का ना हो। तो उससे बस का ना हो तो भी करवा लेते हैं। कोई काम माता पिता के बस का ना हो, कोई माता पिता के सामर्थ्य में ना हो और बच्चा उसकी सेवा कर रहा है, तो हो सकता है माँ बाप अपने आप को बेच के भी वो काम पूरा कर दे। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। तो नारद जी को भी उन्होंने देखा कि ये बच्चा ना तो खेलता कूदता और सारा दिन तुम्हारी सेवा में रहता है, यहाँ पे कथाएं सुनता है। तो उन्होंने उनको आदेश दे दिया नारद जी को कि जाओ भगवान की भक्ति करो। और उन्हीं दिनों नारद जी की माँ को सर्प ने डस लिया। सर्प ने डस लिया तो बच्चा रोया भी और रो के अपने आप को संभाला भी। रोया तो यूं कि इस धरती पे मेरी माँ के अलावा कोई और नहीं था जो मेरे को भोजन दे, जो मेरे कपड़े धोए, जो मेरा ध्यान रखे, जो घर आके ये पूछे कि बेटा रोटी खा ली या नहीं खा ली। अब माँ नहीं है तो पूछेगा वो। और संतुष्टि इस बात की हुई कि गुरुओं ने आदेश दे दिया कि परमात्मा प्राप्ति के लिए भजन कर। और माँ ने मेरा किया तो जिम्मेवारी मेरी भी बनती थी कि भाई मैं माँ की सेवा करूं। और परमात्मा ने मेरी माँ को अपने पास बुला लिया कि इस जिम्मेवारी से तुम मुक्त हो जाए, जिम्मेवारी हम संभालेंगे। इसी प्रकार परमात्मा को जो काम जिससे करवाना होता है करवाता है। गीता आपने पढ़ी है, गीता के अंदर अर्जुन को दुख हो गया या अर्जुन के मन में ये भाव आ गए कि ये सारे मेरे चाचे ताऊ मेरे भाई बंधु हैं और इनको मार के मैं नरक में जाऊंगा। तो भगवान को उन्होंने बोल दिया कि भाई मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं ये युद्ध नहीं करूंगा और मैं इनको नहीं मारूंगा। तो भगवान ने गीता में क्या आदेश दिया कि तू करता मत बन, तू करने वाला बन मत। जो काम करना है मैंने करना है और जो करवाना है वो मैंने करवाना है। माध्यम बनाता हूं किसी को भी, तो तेरे को अगर यश लिया जाता है तो तू यश ले ले और नहीं लिया जाता तो तू हट, काम तो बनेगा, काम तो होगा। यानी परमात्मा को जो काम करना है वो तो काम करवाएंगे। कथा होनी है, कथा तो होएगी। ब्रजमोहन करे, शशि जी करें या कोई तीसरा आगे करे, उनको करवानी है तो करवाएंगे। वो तो किसको माध्यम बनाएंगे वो जाने। राधे श्याम जी के मन में भाव हुए और उन्होंने कह दिया आ जाओ। तो ये परमात्मा की इच्छा है।
ना राधे श्याम जी कुछ करने वाले, ना ब्रजमोहन कुछ करने वाला। उनकी इच्छा हुई परमात्मा की, तो ये कथा हुई और उनकी इच्छा से होती है। यही चीज महाभारत के अंदर विषमपितामह ने भगवान को कही थी। क्या कही थी? जब विषमपितामह तीरों की शैया के ऊपर थे, तो वो भगवान की प्रार्थना कर रहे थे। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने नक्षत्रों का ज्ञान दिया था कि सूर्य चांद घूम रहे हैं। तो सूरज जब पृथ्वी के दूसरे हिस्से में होते हैं, एक साल में परिक्रमा पूरी होती है, ये तो पता है ना आपको। 365 दिन में पृथ्वी की परिक्रमा पूरी होती है सूर्य के चारों, ये तो पता है, जिसको हम एक साल बोलते हैं। तो 6 महीने सूरज पीछे रहता है, 6 महीने आगे रहता है। जब आगे रहता है तो हम उसको उत्तरायण बोलते हैं, और जब पीछे चला जाता है तो उसको हम दक्षिणायन बोलते हैं। कोई भी काम करने के लिए दिन अच्छा होता है, रात अच्छा होता है। दिन अच्छी होती है, रात तो आराम करने के लिए है। तो इसी को हम कह देते हैं कि हमारे देवता सो गए और हमारे देवता जग रहे। तो जो भी हमारे को श्रेष्ठ काम करने होते हैं वो कब करते हैं? जब सूर्य भगवान उत्तरायण है। और जिस समय वो सैया पे थे उस समय सूर्य भगवान दक्षिणायन थे। तो वो अपना शरीर, इच्छा मृत्यु का वरदान था उनको। इच्छा मृत्यु के वरदान की वजह से वो अपना शरीर अपनी इच्छा से छोड़ना चाहते थे। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, जिस समय मैं प्राण दूं आप मेरी आंखों के सामने हो, पहली चीज। और दूसरी चीज, सूर्य भगवान उत्तरायण हो। आज वो समय आ गया, सूर्य उत्तरायण आ गया, और कृष्ण भगवान युधिष्ठिर को लेके विषमपितामह के पास चले गए। विषमपितामह ने प्रणाम किया, भगवान कृष्ण ने भी प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण ने उनको भाव दिए विषमपितामह को कि आप युधिष्ठिर को ज्ञान दो। युधिष्ठिर को ज्ञान खुद भी दे सकते थे भगवान श्री कृष्ण, लेकिन उन्होंने खुद ना देके उनसे दिलवाया, विषमपितामह से। क्यों? अर्जुन छोटा था, अर्जुन उनसे प्रेम भी करता था, अर्जुन उनकी बात सुनता भी था, तो अर्जुन को तो ज्ञान उन्होंने स्वयं दिया। लेकिन युधिष्ठिर बड़ा था, तो कहीं ना कहीं ये भी थी कि मैं राजा हूँ, चक्रवर्ती सम्राट बनूंगा, बड़ा भाई हूँ इनका, बोला ये छोटा उपदेश देगा हमें, कहीं ना कहीं ये भाव भी थे। तो इसलिए भी विषमपितामह से उनको ज्ञान दिलवाया। विषमपितामह ने उनको ज्ञान दिया, तो ज्ञान में उन्होंने कहा कि पर नारी और पर धन पे अपनी नियत मत रखना। जब ये कहा तो द्रौपदी वहां पे मुस्कुरा रही। वो क्यों मुस्कुरा रही थी? वो यूं मुस्कुरा रही थी, बोले अच्छा आज ज्ञान होया, यो ज्ञान पहले हो जाता तो इतनी लड़ाई ना बोली होती। दुर्योधन ने दे देता है ज्ञान। दुर्योधन को तो कभी नहीं कहा कि तुम पराई नारी पे ध्यान मत धरियो या पराये आदमी के धन पे निगाह मत रखियो। आज तो बोला हमने ज्ञान देने लग रहे। कई बार आदमी मुंह से नहीं बोलता, लेकिन नजरों से बोल देता है। तो द्रौपदी ने भी अपनी नजरों से विषमपितामह को बोल दिया, और विषमपितामह भी समझ गए। विद्वान थे वो, कोई ऐसे थोड़ी थे। परशुराम के शिष्य थे, माँ गंगा के पुत्र थे, तो उनसे क्या छुपा था। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और मैंने बेटा इनका अन्न खा रखा था, इसलिए मैं भी वैसा ही दूषित हो रहा था। और ये जब मैं तीरों की सैया पे आया हूँ तो अन्न सारा खून बन के निकल चुका, और आज मैं ये ज्ञान देने के लायक हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को ये ज्ञान दे रहा हूँ कि आप किसी के पराये धन पे या पर स्त्री पे नजर मत रखो। ये बात हो गई। अब विषमपितामह ने भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़ के निवेदन किया कि हे प्रभु, मैं आपका ही शिष्य हूँ, मैं आपका ही भगत हूँ,
और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे को अपने अंदर ही समाहित कर लो। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि युद्ध तो तू मेरे सामने खड़ा होकर कर रहा है, मेरे दुश्मनों के साथ मिलके तो युद्ध कर रहा है और कह रहा है क्या कि मैं तेरा ही हूं, तो ये कैसा मेरा है? तो मेरे दुश्मनों के साथ मिलके युद्ध कर रहा है और मेरे ही सामने युद्ध कर रहा है, और बाण भी ऐसे चला रहा है कि मैंने शपथ ले रखी थी कि भाई मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और तूने मेरी शपथ तोड़वा दी। तेरे को मारने के लिए भागना पड़ा, तेरे को मारने के लिए मैंने चक्र उठाना पड़ा, और तू कह रहा है मैं तेरा ही हूं, ये कैसा मेरा है? तब भीष्म पितामह ने कहा आप मानो या ना मानो, भगत तो मैं आपका ही हूं और आपके ही पक्ष में हूं। बोले यो कैसा पक्ष है भाई? मैं सिर्फ आपकी माया देखने के लिए आपके सामने खड़ा हुआ। जिस प्रकार मछली जल में रहती है, जल में रहकर पानी नहीं पी सकती, पानी पीने के लिए उसको जल से बाहर आना पड़ता है, तो इसी प्रकार अगर मैं भी आपके पक्ष में होता, आपकी तरफ से होता, तो आपकी माया को देख नहीं पाता। तो कृष्ण भगवान ने कहा जब इतनी बात कर रहा है तो बता तूने मेरी माया क्या देखी? क्या माया देखी थी भीष्म पितामह ने? भीष्म पितामह ने माया देखी कि मरने वाले भी भगवान थे, मारने वाले भी भगवान थे, और रथ चलाने वाले भी भगवान थे, अर्जुन भी भगवान थे और कर्ण भी भगवान ही थे। सारे भगवान ही, भगवान का ही स्वरूप था, यानी इस सृष्टि के कण कण में वो ही विद्यमान है और वो ही लीलाएं करते हैं, वो ही मरने मारने के सारे खेल करते हैं, खुद वो ही मरते हैं। इसी बात की पुष्टि महाभारत में किसी और ने भी की थी। दूसरा कौन था ये बात कहने वाला? है जी? बर्बरी। बर्बरी जिनकी युद्ध देखने की इच्छा थी और भगवान श्री कृष्ण ने उनका शीश रख दिया था कि भाई तू देख ले। जब युद्ध समाप्त हुआ तो सारे के सारे बर्बरीक के पास पहुंचे और बर्बरीक से पूछा कि आप ये बताओ कि सबसे श्रेष्ठ युद्ध किसने किया? तो वो हंसे थे, बोले तुम तो वैसे ही अभिमान कर रहे हो। क्यों? कोई लड़ने वाला नहीं था, कोई लड़ाने वाला नहीं था, सारा खेल ये रचने लग रहा था, यही मर रहा था, यही मार रहा था। अगर उसकी इच्छा ना हो तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। शिव महापुराण के अंदर भी कथा आती है, जो पंच तत्व हैं हमारे, ये परमात्मा के बनाए हुए ही, और अग्नि देवता को अभिमान हो गया कि तू तो चाहे उसको जला सकता है। तो एक तिनके के ऊपर परीक्षा हुई, बोले भाई तू इस तिनके को जला के दिखा। तो बिना भगवान की इच्छा के उस तिनके को अग्नि जला नहीं सकी, जल बहा नहीं सका और वायु उसको उड़ा नहीं सकी। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अपने जीवन में देख लो। जिस समय आप यंग हो गए, जवान हो गए, उस समय खेत क्यार में भाजते फिरते हो गए, सारे काम करते हो गए, डंगर ढोरा का मन माने मारनी गाय और मारनी भैंस भी हमने सुधार दी होंगी। मारनी गाय मारनी भैंस वे भी सुधार दी होंगी, उनका भी दूध काटा होगा। और वही जब एक आयु हो जाती है, कुत्ता बिल्ली से बिठ रहे, कदे बालक भी कोई सा मुंह नहीं करते, फटफट नहीं मारते, चाल देने कदे डंडा मार के नहीं गए। तो ये सब परमात्मा की इच्छा है, परमात्मा की इच्छा से ही होते हैं। सती खंड के अंदर हम चल रहे हैं। सती खंड किस किसने सुना? पहले शिव पुराण सुनी पहले आप लोगों ने? चलो सती माता की कथा तो खूब सुनी है। सती माता की कथा आपने सुनी है। आप ये बताओ, मां को अपना शरीर क्यों त्यागना पड़ा? परम शक्ति ये तो क्यों त्यागना पड़ा? परमात्मा भक्तों के अधीन है।
आप भजन गाते हो, भक्त के वश में है भगवान, तो परमात्मा भक्तों के अधीन है। कल मैंने आपको कथा सुनाई थी एक, दक्ष प्रजापति जिसके 2 पुत्रियां थी, दीति और अदिति, दोनों कश्यप ऋषि के ब्याह दी। एक से दैत्य पैदा हुए, एक से देवता पैदा हुआ। दैत्य और देवताओं में अंतर क्या है? अपने घर में 2 बालक हों तो एक न तो कहेंगे गौ वर्गा और एक दिन कहेंगे यो राक्षस। एक ही घर में जन्म होया, एक ही माँ के पेट से जन्म हुए, फिर भी दोनों में अंतर क्यों? क्योंकि माता पिता के संस्कार आते हैं, जैसी माँ होती है वैसे बच्चे के संस्कार आते हैं। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जब बच्चा होना हो, बेटा भगवान के भजन करा कर, ये देखा कर, वो देखा कर, लेकिन उस समय अगर भाव कुछ और हैं तो फिर वैसे ही। ऐसे ही भागवत के अंदर एक कथा आती है, उसकी देवहूति और देवहूति के पुत्र जो थे, कौन थे देवहूति के पुत्र? कपिल मुनि। कपिल मुनि की कथा सुनी है ना, कपिल मुनि की देवहूति की। जब भगवान कपिल मुनि का जन्म होना था तो उनके पिता ने पहले हजारों साल तपस्या की, और तपस्या करके जब वो जाने लगे, बोले भैया अब मैं जाना चाहता हूँ, अब अपना भगवान का भजन करूंगा, अब तो संभाल अपनी गृहस्थी ने। तो माता देवहूति ने उनसे कहा कि मैंने भी भगवान से प्रार्थना की थी कि आप मेरे घर में जन्म लो, और आपने भी भगवान से प्रार्थना की थी कि आप मेरे घर में जन्म लो। आप जाना चाहते हो जाओ, मैं रोकूंगी नहीं, लेकिन जो आपने लिया था वचन भगवान से, वो वचन निभाओ। परमात्मा हमारे घर में जन्म ले लें, अवतार ले लें, उसके बाद आप जाओ। कपिल मुनि ने गृहस्थी बसाई, 9 कन्याएं हुई उनकी। जब उन्होंने भगवान से फिर प्रार्थना की कि भगवान कौन सी त्रुटि रह गई, भाई आप अवतार क्यों नहीं ले रहे जब आपने हमारे को वचन दिया? तो उनके मन में उधर भाव या उनके मन में भाव आए, उनको समझ में आया कि परमात्मा संतुष्ट व्यक्ति के घर जन्म लेते हैं। जब मन में लालसाएं होती हैं वहां देवता जन्म नहीं लेते। जहां लालसाएं होती हैं वहां देवता नहीं आते। जो संतुष्ट होते हैं उनके घर परमात्मा आते हैं। ये बात जब उनके पिता को समझ में आया तो उन्होंने पहले अपनी पत्नी को सारी जगह घुमा फिरा कर जो उसकी इच्छाएं थी सारी उसकी इच्छाएं पूर्ति करके, जो भी उसकी इच्छाएं थी सारी इच्छाएं पूर्ति करके जब परमात्मा का आह्वान किया, जब कपिल मुनि आए। ये हमारे 16 संस्कार बोले जाते हैं। 16 संस्कारों में सबसे पहला गर्भाधान संस्कार आता है। गर्भाधान संस्कार का मतलब गर्भ कैसे आए, क्योंकि गर्भ में वही चीजें आएंगी जैसा आपका माहौल होगा। दुर्योधन जब पैदा हुआ तो सबने बोल दिया था कि भाई थारा कुंभ का नाश आ गया। रावण जब पैदा हुआ, रावण के पिता ने अपनी पत्नी कैक्सी थी क्या, कैक्सी नाम था शायद रावण की माँ का, रावण की माँ का नाम कैक्सी था क्या, जो भी था, विश्वा ऋषि के यहाँ वो आई थी कैक्सी, और वो अपने पिता के अनुसार देवताओं से बदला लेने के लिए एक ऐसा पुत्र चाहती थी जो विद्वान हो और बलशाली, और उसके लिए उन्होंने विश्वा ऋषि को चुना था। और कैक्सी काम के वशीभूत होके वो पीछे पड़ी हुई थी, मेरी तो जल्दी जल्दी मेरी मदद पूरी हो, छोरा हो, और वो देवता पर चढ़े। विश्वा ऋषि मना करते रहे
कि ये ग्रह नक्षत्र ये समय सही नहीं है मत, लेकिन प्रिय चरित्र के आगे उनके भी हथियार गिर गए, या यूं कहो कि परमात्मा को जो काम करना होता है वो करते हैं। जब जय और विजय को श्राप मिल गया था कि तुमने 3 बार राक्षस बनना पड़ेगा, तो उनको आना तो था ही, रावण का तो होना ही था जन्म, कारण कुछ भी बनना हो। लेकिन ये गर्भाधान संस्कार जो हैं ये होते हैं कि जैसा जिस ग्रह नक्षत्र में जिस तरह गर्भ ठहरता है उस तरह की संतान होती है, या जिस तरह की माता के भाव होते हैं वो यूं के यूं बच्चे के अंदर आते हैं। दीदी बहुत ज्यादा वो थी महत्वाकांक्षी। महत्वाकांक्षी का मतलब यो भी मेरा होना चाहिए, वो भी मेरा होना चाहिए, सब कुछ मेरा मेरा होना चाहिए। कहीं या यूं उसके अंदर तमोगुण ज्यादा था। तमोगुण की प्रवृत्ति अधिक होने की वजह से उसके यहाँ जो भी संतान हुई वो सारी की सारी दैत्य हुए, और दैत्यों को बार बार महादेव से और इनसे संरक्षण मिलता था। उस संरक्षण के लिए उसने अपने पिता से कह के माँ भगवती की पूजा करवाई, और माँ भगवती को प्रसन्न किया कि वो महादेव को बिना बताए दक्ष के यहाँ जन्म लिया। ये कथा हमने आपको सुनाई थी कल। अब आज आपको सुनाते हैं कि मां को सती क्यों होना पड़ा। मां को सती क्यों होना पड़ा, ये कथा सुनाते हैं। जब इस संसार की उत्पत्ति हो रही थी, अच्छा एक चीज बताओ, बोर हो रहे हो तो पहले भजन सुनो, ठीक है? हाँ बता दियो भाई, ठीक है? तो क्या हुआ कि जब संसार की रचना हो रही थी उस समय ब्रह्मा जी के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो बहुत सुंदर था, जिसमें से फूलों की खुशबू आ रही थी और बहुत मनमोहक था। पिता अपने पुत्र पे ही मोहित हो गया कि इतना सुंदर पुत्र। उसके नाम पुष्पबाण रखा उन्होंने, फूलों के समान सुंदर था तो उसका नाम पुष्पबाण रखा। ब्रह्मा जी का हृदय डोल गया, इसलिए उसका नाम मदन रखा। जैसे हमारे बच्चा होता है तो बच्चे के नाम हम कभी सोनू, भाई मैं मेरे लेता हूँ, कभी सोनू, कभी ब्रजमोहन, कभी जगमोहन, और पता नहीं कौन सा नाम सेट होता है? कदे वकील, कदे लाइब्रेरियन, कदे कथा व्यास। तो जैसे जैसे उसके गुण होते हैं वैसे वैसे उसके नाम पढ़ते चले जाते हैं। कामदेव के भी पुष्पवान, मंथन, काम, मदन, कंदुक, इस तरह से बहुत से नाम उन्होंने रखे। और प्रसन्न होके उन्होंने कहा कि बेटा तू इस सृष्टि की रचना में हमारा सहयोगी बन, क्योंकि ड्यूटी ये लगाई थी जो अगला काम होगा वही तो काम करवाओगे। अगर हमारे खेती बाड़ी है तो हम यह कहोगे बेटा खेती बाड़ी में हाथ बटा, और दुकान है तो यह कहोगे अपनी दुकान में हाथ बटवा। जब अगले का काम यूँ लगाया था कि सृष्टि की रचना करनी है, तो उसने अपने पुत्र से क्या कामना की कि तू इस सृष्टि की रचना में हमारा सहायक बन। उसने हाथ जोड़ के कह दिया भाई ठीक है। तो बोले मैं तेरे को 5 बाण देता हूं। 5 बाणों के नाम क्या थे? 5 बाणों के नाम रखे हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारण। ये 5 बाण कामदेव को ब्रह्मा जी ने दे दिए और उनको आशीर्वाद दिया कि इन बाणों से कोई नहीं बच पाएगा, और तेरा काम है इन बाणों को चला लोगों के अंदर प्रेम, काम, भावना आए और इस सृष्टि की रचना हो। कामदेव ने कह दिया ठीक है। अब मैं आपका ध्यान ले जाता हूं महाभारत में। कर्ण किसका बेटा था?
कुंती का कैसे था? दुर्वासा ऋषि की पूजा करके दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न कर लिया था और उसने वरदान दे दिया था, भाई तू जिस भी देवता से चाहेगी संतान प्राप्त कर सकती है। फिर शादी हुई भी नहीं थी, लेकिन यूं बोली यो आजमा कर तो देखूं, तो आजमा के देखूं तो उसने सूर्य भगवान को बुला लिया। अब सूर्य भगवान ने कहा भाई हम तो वचना में बंध रहे हैं, आया हूं तो संतान तो दे के जाऊंगा। तो कर्ण की उत्पत्ति हुई थी। इसी प्रकार कामदेव के साथ भी हुआ। कामदेव जो बच्चा था और पिता ने खुश होकर उसको 5 बाण दे दिए, और 5 बाण भी ऐसे शक्तिशाली दे दिए, बोले इससे कोई को नहीं बचे, जिसके ऊपर छोड़ेगा वो ही तेरा हो जाएगा। अब बच्चे के मन में आया, जैसे कल हमारे उसके भस्मासुर के मन में आई थी, बोले महादेव ने वचन दे दिया कि जिसके सिर पर हाथ रख दूंगा वो ही भस्म हो जाएगा। और उसकी घराड़ी बोली इतनी आसानी थी, इतने बड़े वो मिला करेंगे, आजमा कर देख, पहले उससे के सिर पर टेक कर देख, यूं बोलेंगे मेरे सिर पर टेक कर देख, बोले उससे के सिर पर टेक कर देख। तो आज कामदेव ने भी उन 5 बाणों को हाथ में लेते ही मन में इच्छा आई, कहते बापू ने बावड़ा तो नहीं बना दिया। तो पहले बाप भाइयां पे चला कर देख, और जिस प्रकार कामदेव की उत्पत्ति हुई थी, ऐसे ही ब्रह्मा जी की एक पुत्री हुई जिसका नाम संध्या था। सुना होगा आपने, कई बार बोलते हैं कि भाई ब्रह्मा जी अपनी पुत्री पर मोहित हो गए थे, ये वही कथा है। कामदेव ने बाण अपने पिता और अपने भाइयों पे छोड़ दिए, और पिता भी और भाई भी सभी की सभी संध्या के ऊपर मोहित हो गए। सबकी इच्छा ये हो गई कि अब इसको हम प्राप्त कर लें, और सब में आपस में मार काट कर। अब धर्म महादेव के पास पहुंचा। महादेव जिसको आपने ड्यूटी लगाई कि संसार की रचना करनी है, तो इस नाते से वो हमारा सबका पिता हो गया। और जब पिता ही धर्म भ्रष्ट हो जाए, पिता ही धर्म से गिर जाए, तो बच्चों में क्या संस्कार आएंगे? भाई पिता दारू की भट्टी लगाओगा तो बालक क्या करेंगे बताओ? बालक तो उस खातर में सामान लाके देंगे, या उसने बेचेंगे, उसको संभालेंगे उस काम में, कारोबार में। तो इसमें आने वाले समाज को क्या संदेश जाएगा ये? तब महादेव वहां पहुंचे और महादेव ने उनको उपदेश दिया। काम का शत्रु कौन है? काम का शत्रु सत्संगी। जो हम सत्संग करते हैं, जो परमात्मा का नाम लेते हैं, जो भजन करते हैं, यही है जो उसको रोक सकता है। अब जब भगवान शंकर खुद उपदेश देने वाले हों तो क्यों नहीं वो भंग होगा? ब्रह्मा जी का और उनके भाइयों का धीरे धीरे मोह भंग हुआ। अब जब मोह भंग हुआ तो ब्रह्मा जी के मन में रोष हो गया। रोष क्या आया? क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। गुस्सा किस बात का आया? कि मेरे बेटे ने मेरी नाक कटवा दी, कामदेव ने मेरी नाक कटवा दी। तो गुस्से में सबसे पहले कामदेव को श्राप दिया। कामदेव को श्राप दिया कि तेरी वजह से महादेव मेरे को सुना के चले गए। फिर महादेव ने मेरे को सुनाया, अगर तू तेरे बाण मेरे ऊपर नहीं चलाता तो मेरे को क्यों सुनना पड़ता? तू महादेव के नेत्रों से ही भस्म होगा। अब कामदेव ने पिता से प्रार्थना की कि हे पिता, जाने अनजाने मेरे से गलती हो गई, आपने जो बाण मेरे को दिए थे मैंने आपके ऊपर चला दिए, मैं मेरी मूर्खता के ऊपर शर्मिंदा हूँ, और आपने
ये जो श्राप दिया है इसका उपाय भी बताओ कि मैं इससे बचूंगा कैसे। तब ब्रह्मा जी ने कह दिया तू महादेव की स्तुति करना, महादेव ही तेरे को रास्ता बताएंगे। तो कल हमने बताया था कि जब कामदेव को भस्म कर दिया था शंकर भगवान ने, तो शंकर भगवान ने ही उनको रास्ता बताया था कि द्वापर युग में कृष्ण भगवान के पुत्र के रूप में तेरे को दोबारा से शरीर मिलेगा। एक कारण हो गया। अब दूसरा कारण, ब्रह्मा जी, अच्छा कल हमने एक चीज और बताई थी, आपने सुनी हो ध्यान से, कि कोई 10 करोड़ जाप कर लेता है तो उसको ब्रह्मा का पद मिल जाता है। यानी ब्रह्मा भी भगवान का बनाया हुआ एक जीव है। आप और हम में से ही जो बंदा 10 करोड़ जाप कर लेगा वो ब्रह्मा का पद प्राप्त कर लेगा। तो यानी आप और हमारे में से ही गया है। और जीव परमात्मा को छोड़ के कोई भी चीज इन 3 गुणों से परे नहीं है। तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण तीनों सबके अंदर है। चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु जी हो, और चाहे अन्य कोई हो, चाहे देवराज इंद्र हो और चाहे हम हो। 3 गुण, इन गुणों से कोई भी अछूता नहीं है। जब तमोगुण बढ़ जाता है तो तमोगुण में आदमी सामने वाले का विनाश चाहता है, अपने लिए कुछ भी नहीं करता। आपने देखा होगा कई जो एक काली विद्याएं करवाते हैं, तांत्रिक विद्याएं करवाते हैं, उनके पीछे उद्देश्य ये नहीं होता कि उनके घर का भला हो। उनके पीछे उद्देश्य क्या होता है कि सामने वाले का नाश हो। तो ये तमोगुण है। ये तमोगुण ब्रह्मा जी के ऊपर भी हावी हो गया और ब्रह्मा जी के मन में भी ये रोष हो गया कि मन ने नीचे कि में भी। लेकिन जिस बात खातर वो मेरे को सुना के गए, जिस बात के लिए वो मेरे को सुना के गए, इसी स्थिति में वो भी हो, महादेव भी हो, वो भी पत्नी के लिए या नारी के लिए रोएं तो मेरे कालजे में ठंडक हो, शांति हो। अब ब्रह्मा जी ने भी चारों तरफ ऐसी स्त्री ढूंढनी चाहिए जो महादेव को मोहित कर ले, वे महादेव को प्रभावित कर ले, और ऐसा उनको कहीं भी नहीं मिली। भगवान को कौन मोहित कर सकती थी? भगवान की पत्नी मोहित कर सकती थी, और कौन मोहित करेगा उनको? महादेव को माँ पार्वती, माँ भगवती, माँ चामुंडा, जो जिनके नाम हैं, यही मोहित कर सकती है। और कौन मोहित करेगा उनको बताओ? वो सब जगह घूम लिए लेकिन उनको कोई भी ऐसी नहीं मिली जो महादेव को उस स्थिति में ला सके। तब माँ चामुंडा की ब्रह्मा जी ने तपस्या की और माँ चामुंडा से ये वचन लिया कि जितना जलील मैं होया हूं उसका थोड़ा सा हिस्सा तो महादेव को भी दो। और वो जब ही संभव था जब माँ साक्षात उनको छोड़ के जाए। यही कारण था कि माँ ने शरीर त्यागा और माँ सती हुई। सती होने के बाद की कथा आपको पता है थोड़ी बहुत। तो महादेव सती माता के शरीर को उठाए उठाए घूमे पूरे विश्व में। जो कामदेव को के भी देता है, जिनको किसी भी प्रकार से काम प्रभावित नहीं कर सकता, जो एरिया को बांध सकते हैं, क्षेत्र को बांध सकते हैं कि भाई इस क्षेत्र में भी काम वर्जित रहेगा। जिन्होंने इलावत को बांध दिया माँ पार्वती को प्रसन्न करने के लिए कि इस क्षेत्र में कोई भी आएगा, वो चाहे पशु हो और चाहे मनुष्य हो, स्त्री रूप हो जाएगा। सुदुमन राजकुमार अपनी साथियों के साथ, अपनी पालकी के साथ इलावत में प्रवेश किया तो वो भी स्त्री बन गया, इला बन गया। यानी जो सब चीजों को बांध सकते हैं, जो सारे मोह से परे हैं, वो क्यों घूमे थे मां सती को उठाए उठाए? क्योंकि ये ब्रह्मा जी ने
मां चामुंडा से वचन ले रखा था कि ऐसी स्थिति में उनको लाना है, ऐसी स्थिति में आना है, तो ये भी एक कारण था। अभी तक आपने जो भी कथाएं सुनी, उस कथाओं को अगर एक शब्द में मैं कहूं तो ये कह सकता हूं कि बिना परमात्मा की इच्छा के पत्ता तक नहीं हिलता। तो बिना उनकी इच्छा के मां सती हो जाए, बिना उनकी इच्छा के मां सती हो जाए, ये संभव ही नहीं। अगर ये संभव हुआ तो क्यों हुआ? भक्त का मान रखने के लिए देवता झुक जाते हैं। ब्रह्मा जी के मन की टीस थी कि उनके साथ, महादेव के साथ ऐसा हो और वो भी तड़पे, जैसे वो संध्या के लिए रो रहे थे, ऐसे ही महादेव भी एक नारी के लिए रोएं, ताकि समाज में ये धारणा जाए, जैसे जो मूर्ख लोग हैं, भाई जब तक हम शास्त्रों में नहीं आए थे तो हम भी ये कह सकते थे कि महादेव होया वो अपने घराड़ी खातर रोता हंडा था, हैं, कह सकते हैं ना। लेकिन जब हकीकत का पता चलता है, जब पता चलता है कि सारी लीला उनकी थी। ऐसी ही एक लीला और भी हुई थी, उस लीला को बाद में या पहले लेके चलते हैं, जो जिक्र आ रहे हैं पहले इसी चीज़ का जिक्र लेके चलते हैं, बाद में कुछ करेंगे। एक कारण और भी हुआ था जिसकी वजह से परमात्मा ने सती को त्याग दिया। महादेव जब महादेव को छोड़ के चली गई थी मां भगवती, मां चामुंडा छोड़ के चली गई थी बिना बताए, दक्ष के यहाँ जन्म ले लिया था, तो वो वैरागी हो चुके थे। और जब वैरागी हुए तो इस संसार का संतुलन बिगड़ चुका था। तब मेरे विष्णु जी ने प्रार्थना की कि महाराज वापस इस सृष्टि में आओ, अपना घर बार संभालो, दुनियादारी चलाओ। तब उन्होंने कहा कि कोई मेरे लायक हो तो ही तो मैं शादी करूं। लायक कैसे? बोला कोई मेरे कहे हिसाब से चले, जो भी काम करना हो मेरे से पूछ के चले, मेरी इच्छा के बिना कोई काम ना करे, मेरे से कोई बात छुपावे नहीं, जो भी बातें हो मेरे साथ शेयर करे। और ऐसा मेरे को कोई नजर आ नहीं रहा, जो थी वह चली गई। माँ भगवती वो तो छोड़ के चली गई थी, माँ चामुंडा सती के रूप में, और भगवान को भाई ये वचन ले रखा था कि उन्हें लीला करनी थी, उनको पता नहीं कि वो कहाँ है, कौन है। तो बोला मैं ऐसे किससे शादी करूं? तो श्री हरि विष्णु जी ने कहा कि ये ड्यूटी आप मेरे जिम्मे लगाओगे, ये ड्यूटी मेरे जिम्मे लगाओ, मैं ढूंढ के लाऊंगा ऐसे। तो मां सती के साथ जब शादी हो गई, ये प्रसंग हालांकि पहले लेंगे अपन, बाद में लेंगे, लेकिन क्यों सती क्यों हुई ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। तो मां सती की शादी हो गई और एक दिन त्रेता युग में श्री हरि विष्णु जी के अवतार रामचंद्र जी मां सीता के लिए जंगलों में भटक रहे थे। अब जब जंगलों में भटक रहे थे तो महादेवी ने, सीता सती मैया ने महादेव से पूछ लिया, बोले जी आप किसके ध्यान में लाके रहो, सारे आपका ध्यान करेंगे, बात तो समझ में आओ, लेकिन आप किसका ध्यान कर रहे हो? तो महादेव ने खुद वचन दिया था, कोई ना कोई साथी तो चाहिए ना। शेर का साथी चूहा, कथा सुनी होगी ना? नहीं सुनी? शेर का साथी चूहा। एक शेर था, बिल्कुल अकेला रहा करता, कोई उसके पास नहीं आया करता। और चूहा गलती से शेर के पास चला गया। अब गलती से शेर के पास चला गया तो शेर की मूछें वगैरह हिला दी, शेर का मुंह मां हिला दिया और शेर जग गया। जब शेर जग गया तो शेर ने उसको खाना चाहा। अब उसने हाथ जोड़ के शेर की प्रार्थना की, बोले आप जंगल के राजा, मैं छोटा सा चूहा, मैंने खा भी लेगा तो तेरा के पेट भरना
हैं? तो मैंने खा भी लेगा तो तेरा के पेट भर जाएगा। तो बोला फिर क्या है, छोड़ दे। मैंने तो चूहे ने प्रार्थना करी, छोड़ दे। और शेर प्रसन्न हो गया। शेर प्रसन्न यूं हो गया, बोला भाई तेरी हिम्मत खूब है, आज तक मेरे पास कोई भी नहीं आया, सारे दूर दूर भाग जाते, मैं भी अकेलापन महसूस कर रहा था, तो तू आया है तो तू आज से मेरा दोस्त हो गया। तो चूहा शेर के साथ रहने लग गया। जब परमात्मा ने सारी शक्ति विष्णु जी को दे दी, विष्णु जी को अपना दोस्त बना लिया, अपना भाई बना लिया, अपना बेटा बना लिया और सर्वस्व बना लिया, तो दोनों ध्यान में लगे रहते, वो उसके ध्यान में लगे रहता, वो उसके ध्यान में लगे रहता। अब माँ ने, सती ने पूछ लिया कि आप किसके ध्यान में लगे रहते हो? तो महादेव ने कह दिया, बोला वो वहां लग रहा, इसका ध्यान में। अब माँ सती के समझ में नहीं आई, यूं बोली इसकी खातर की हंड यो तो खुद है लुगाई खातर हंड लग रहा है, इसकी तो रावण ले भाजा, रावण तो छुड़ाना नहीं पा रहा है, और यो भटकता हंड लग रहा है, इसके ध्यान में क्या लग रहा है? तो परमात्मा ने कहा तू जा इसकी परीक्षा ले ले। तो माँ ने मना कर दिया, बोली ना आप कहो तो क्या परीक्षा लेनी, मैं मना कर दिया उनको। लेकिन स्त्री स्वभाव मन में प्रश्न तो था ही कि वो वाकई में है कि जो जिसमें ये ध्यान लग रहा है, तो परीक्षा लेने के लिए उसकी चली गई। जब महादेव ने कहा कि परीक्षा ले ले जा, चली जा, तब तो नहीं गई माँ, लेकिन मन में चोरी छुपे चली गई, बिना बताए परीक्षा लेने के लिए चली गई। और सीता माता का ही रूप बना के राम जी के पास चली गई। राम जी ने परछाई देखते ही हाथ जोड़ दिए, बोले माँ आज अकेली किस तरह, महादेव कहाँ हैं? इतना कहते ही माँ को भी पसीना आया, भैया तो पहचान गया। अच्छा, इसके पीछे एक कथा और भी थी। महादेव की इच्छा थी उनके दर्शनों को जाएं, राम जी के दर्शनों को जाएं, तो उनकी आपस में बात होती। महादेव ने कहा कि इच्छा तो बहुत होती है तेरे से मिलने की, लेकिन डरता को नहीं आता। क्यों कौन डरता आता? जिस तरह बाप बेटे मतलब माता पिता उरे रहते हो और औलाद बाहर रहती हो, और पिता की इच्छा हो माता पिता की भी मिल कामा, बोला तेरी घराड़ी रूस जाएगी, होता है ना। तो बोला तू जिस काम का तरा रहा है तेरा भेद खुल जाएगा, सब ने पता चल जाएगा कि तू विष्णु का अवतार है, इसलिए मैं तेरे दर्शनों को नहीं आ रहा। तो विष्णु जी ने कहा कि बिना आपकी इच्छा के कभी कोई किसी को जान पाया है? बिना आपकी इच्छा के कोई जान पाया है? तो ये भी एक उदाहरण देना था। और माँ जो है, माँ को बुला दिया, नीति बन गई एक, और माँ भी उनको नहीं पहचान सकी। तब भगवान ने कहा कि जब माँ को नहीं पहचान सकी तो और के पहचानेंगे बताओ? जो सृष्टि के रचना करने वाले हैं, जब वो ही नहीं पहचान सके तो बाकी कोई क्या पहचानेगा? ये भी एक लीला थी। अब माँ सती भगवान के पास वापस आ गई, और भगवान के पास वापस आई तो भगवान ने पूछा कि भाई लिया ही परीक्षा? तो मना कर दी ना, मैं कौन लिया परीक्षा, तुमने कह दी मैंने मान ली। अब भगवान से कोई चीज छुपा नहीं थी कि ये गई भी है और ये सीता मैया का रूप धारण किया और माँ कह के संबोधित होके आई है। तो मन में वही सवाल चल रहे थे महादेव के कि मैंने विष्णु जी से कहा था कि अगर मेरा कहे कि नहीं होगी तो मैं छोड़ दूंगा, जो मेरे हिसाब से नहीं चली मैं छोड़ दूंगा। और महादेवी भी इस प्रसंग को समझ गई। आदमी 2 दिन अपनी घराड़ी से बात नहीं करे, उसकी रग रग से वाकिफ हो, उसमें सारा बेरा हो, इससे मन में क्या चल रहा है, क्या कहानी, तो वो भी पहचान की थी कि इसने मन से तो तेरे को त्याग दिया, अब तो कोई बहाना बने, वो वाली बात। चलो
यहाँ तक ले आए। अब सती क्यों हुई ये पता लग गया। परमात्मा की इच्छा के बिना कुछ घटता नहीं है। उन्हीं की इच्छा थी, दक्ष प्रजापति को उसकी पूजा का फल देना था, तो माँ सती के रूप में उसके घर जन्म लिया। ब्रह्मा जी को उनकी पूजा का फल देना था, इसलिए भगवान को थोड़ा दुखी होना था, तो इसलिए भी सती हुई। और क्योंकि संसार को ये लीला दिखानी थी कि बिना उनकी इच्छा के जब कोई पहचान नहीं सकता तो माँ कैसे पहचान लेगी, ये भी लीला होनी थी, इसलिए भी ये हुआ। अब पीछे आ जाते हैं वापस, आगे जाके वापस पीछे आते हैं। पीछे कहाँ आते हैं? दक्ष के यहाँ माँ ने अवतार ले लिया और भगवान वैराग्य को चले गए। विष्णु जी ने अपने साथियों के साथ मिलके कामदेव को वहाँ भेजा। कामदेव को महादेव ने भस्म कर दिया। रति ने भगवान से प्रार्थना की तो उसको पुनः शरीर देने का वचन दे दिया कि भाई समय आएगा जब मिल जाएगा। उस क्षेत्र को बांध दिया। उस क्षेत्र में नारद जी ने तपस्या की और उससे उनको भ्रम हुआ और शिव गणों को श्राप मिला कि तुम वानर के रूप में जाओगे। विष्णु जी ने भगवान से प्रार्थना की कि भाई आप आ जाओ संसार में। उन्होंने कंडीशन लगा दी कि भाई इस तरह की पत्नी अगर तू मेरे को दिलाए तो मैं आ जाऊंगा। अब खोज शुरू होगी। खोज शुरू हुई तो पता चला कि माँ सती जो है वो माँ पार्वती के स्वरूप में ही है, माँ चामुंडा के स्वरूप में ही। नारद जी को प्रेरणा दी। नारद जी सती के गुरु हुए और सती के गुरु बन के उन्होंने शिव जाप का उनको मंत्र दिया कि भाई नमः शिवाय शिवाय नमः का जाप कर और भगवान की प्रार्थना कर। सती ने घोर तपस्या की। माँ ने खाना पीना छोड़ दिया। पहले जल के ऊपर रही और फिर वायु के ऊपर रही और वायु के ऊपर रह के उन्होंने कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होके महादेव उनकी परीक्षा के लिए आए